हेलो फ्रेंड्स। आज बात करूंगा अब ऐसी बात जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, और सुनी भी होगी तो मुझसे भी मेरे पास ऐसी बीतेगी आपने कभी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। यस, आज घटना ऐसी हो गई कि 2 बजे करीब मुझे एक फोन आता है कि आपका 1 घंटे के अंदर आपका पूरे फोन जो है बंद कर दिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपने नंबर को बचाना है तो जो आपका नंबर इस्तेमाल हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसे जल्दी से जल्दी बंद करवाया। मैंने कहा मेरा कौन सा नंबर मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होने लगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तो मैं टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपके आधार से जो मेरा आधार नंबर है वो आधार नंबर बतौर बता रहा है फोन पे, और कह रहा है कि इस नंबर से एक सिम इशू हुआ है मुंबई में, अंधेरी मुंबई में, और जिससे किडनैपिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग तरीकों से पैसे मांगे जा रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे एफआईआर हुए हैं। और अगर आपने उस एफआईआर को अगर क्लोज कराना चाह रहे हैं तो आप जल्द से जल्द मुंबई पुलिस थाने पर रिपोर्टिंग करें, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने कहा कि अभी तो मैं तेलंगाना में हूँ, मैं मुंबई कैसे जा सकता हूँ, वो भी 1 घंटे की आप टाइम बता रहे हो। और नंबर मेरा बंद हो गया तो मेरे पेशेंटों को कौन देखेगा? मेरा नंबर ही मेरा सब कुछ है, अगर मेरा कॉन्टेक्ट ही नहीं रहेगा तो मेरे साथ साथ कई जने और परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरा नंबर बचना चाहिए, मेरे नंबर को कुछ नहीं होना चाहिए। आगे क्या होता है मैं आगे इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो पूरा एज इट इज जो हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्योंकि मैं समझ चुका था जब तक कि मेरे को फंसाया जा रहा है। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने बहुत सारे हिस्ट्री में भी देखे हैं, मैंने देखे भी हैं, सुने भी हैं, खुद भी हैंडल कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो बना के मैं सामने आपके आया हूँ। और आप इस वीडियो को सुनिए, और बाद में एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी चाहे दुनिया का कोई भी ऑफिसर भी आके आपको आधार कार्ड फोन पे मांगता है, चाहे वो पुलिस हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, तो आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट मोबाइल पे शेयर ना करें। और अगर आप किसी चीज के लिए अप्लाई भी करते हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना है या कोई सामान लेना है, इवन टिकट लेना है, और अपना आईडी देते हैं फोटो कॉपी, तो उस पर जेन्युइनली आप अपना लिखिए कि किस पर्पज के लिए आप दे रहे हैं, उसका डेट लिखिए, साइन कीजिए, और ऐसा जगह पे कीजिए जिससे कि आपका कोई क्रॉप करके दोबारा से उस आईडी को इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को सुनिए। लास्ट में अच्छा हुआ कि मैं उसको समझ पाया, और मेरा कोई भी नुकसान आप लोगों की आशीर्वाद से नहीं हुआ। लेकिन ताज्जुब तो तब होता है जब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। जी हाँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गया तो उन्होंने तो पहले अवॉइड करने की कोशिश करी कि इसमें आपका नुकसान क्या हुआ है। आपका तो कोई भी पैसा नहीं गया है, बल्कि आपने तो अच्छे से उनको डील किया हुआ है, तो आपका कंप्लेन हम क्यों लिखे, और उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट का खर्चा हो जाएगा अगर हम उनको पकड़ने की कोशिश करें। मैं केवल दो ही पॉइंट रखता हूँ। क्या वो पुलिस के ड्रेस में आके और पुलिस बन के मुझे जो फोन कर रहा है, ऐसे कई लोगों को करता होगा, तो क्या ये पुलिस पूरी डिपार्टमेंट को वो बदनाम नहीं कर रहा है? नंबर वन। नंबर टू, इस तरह से जो मेंटल हरासमेंट करा जाता है, 1 1 घंटे तक, 2 2 घंटे तक, जिसको टॉर्चर किया गया, कहीं आसपास तो सोच नहीं सकता कुछ भी, ऐसा माइंड उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। तो एक मोबाइल को चोरी होने पे 1000 रुपए के मोबाइल को आप एफआईआर नोट कर लेते हो, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि इस दिन का टाइम देते हो, और आप यहाँ पे पूरा का पूरा इंसान अपने आप को खो बैठता है, अरेस्ट हो चुका है घर के अंदर, इसको साइबर अरेस्ट बोला जाता है, और आप कहते हो कि इसका कौन केस बनेगा, कौन सा केस बनाऊं? इस पे आगे हम फर्दर कर रहे हैं, एक्शन ले चुके हैं। मैंने केस डाल दिया है और केस अभी रनिंग है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको एंड तक पहुंचूंगा, और जिसने भी ऐसा किया है वो जिंदगी में ऐसा दोबारा ना कर सके, ऐसा करेंगे। और जिस फोन से अभी तक फोन आया था उस फोन नंबर को हम ब्लॉक कर चुके हैं। एक इराक का फोन था, और एक हमारा इसे इंडिया के अंदर एक स्टेट का है, वो मैं यहाँ पे रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि टॉप सीक्रेट है। बस उम्मीद इतना ही करता हूं कि आप इस तरह के कोई भी फेक कॉलों को अटेंड ना करें, और अटेंड करें तो धैर्य से बात करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। कोई भी अगर आप इस तरह से कुछ भी आपको धमकाने की कोशिश करता है तो उससे डरे नहीं, क्योंकि जो भी चीज लीगली होती है उसका पहले नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद ही आपको कोई भी एक्शन का बताया जाता है। डायरेक्ट कोई आपको ना कोई अरेस्ट कर सकता है, और नहीं आप जब तक उसके पास कोई विटनेस ना हो। और प्लस आईपीसी लिखा हुआ मेरे अरेस्ट वारंट में देखेंगे, आईपीसी जुलाई के बाद से चेंज हो चुकी है। अगर और ये जो कि 10 अक्टूबर की केस बता रहा था, तो 10 अक्टूबर के बाद वो पूरा का पूरा आईपीसी का रूल ही चेंज होगा। मिस स्कूल में लाके उसने कंफ्यूज करने की कोशिश करी। अगर ये अवेयरनेस नहीं रहती तो शायद शायद मैं भी अपने फैमिली के साथ आज मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बन गया होता, मेरे को भी चीट कर लिया जाता, और मैं भी शायद अपने अमाउंट कुछ खो देता। तो चूंकि हम लोग इस तरह के केसेस देखते हैं, लेकिन आज जब मैंने पर्सनली इसको फेस किया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना डेंजर हो सकता है, किसी के परिवार पर इसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता होगा, किस तरह से वो माहौल क्रिएट करते हैं। उन लोगों को कैसे पता चला कि मेरा फोन नंबर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है। केनरा बैंक में रितु पांडे के साथ एक जॉइंट अकाउंट है जो देश के अंदर और देश से बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, जिसकी सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आई रिपीट ऑफिसर, सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अकाउंट भी अलर्ट लिस्ट में है। ओवर। राकेश, रितु, हाँ, यस। आप तो
दोनों के नाम पर कैनरा बैंक में कोई ज्वाइंट अकाउंट है? कोई नहीं है। आप श्योर है कि आप दोनों के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है? 101% नहीं है। आप लाइन पर रहिए, मैं हेडक्वार्टर से दोबारा कंफर्म करता हूँ। हेडक्वार्टर कॉपी 06 दोबारा कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। क्या आप कह रहे हैं कि राकेश कुमार पांडे और रितु कुमार पांडे इन दोनों के नाम पर कैनरा बैंक में एक ज्वाइंट अकाउंट है जो देश में और देश के बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व, और इस केस की सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये बैंक अकाउंट भी अलर्ट लिस्ट पे है? क्या ऐसा ही है? ओवर। कंफर्म आज ही हमें राकेश कुमार पांडे और रितु पांडे इन दोनों का अरेस्ट वारंट मिला है और ये दोनों क्रिमिनल नरेश गोयल के केस में मेजर सस्पेक्ट लिस्ट में है। इनकी आईडी और भी कई जगह अलग अलग क्राइम में इन्वॉल्व है। अगर इन दोनों ने किसी तरह से भागने की कोशिश की या किसी साथी से मिलने की कोशिश की या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने की कोशिश की तो इन दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करो। आई रिपीट ऑफिसर, इन दोनों को इमीडिएटली अरेस्ट करो। ओवर। 06 कॉपी। हेडक्वार्टर प्लीज इन दोनों सस्पेक्ट राकेश कुमार पांडे और रितु कुमार पांडे के केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके डीएन नगर पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई को फैक्स के जरिए भेज दें। हेडक्वार्टर को भी जल्दी भेजे जाएंगे। ओवर एंड आउट। राकेश कुमार पांडे, राइट? बोलिए। राकेश कुमार पांडे, ये हेडक्वार्टर से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, आप मुझे बता सकते हैं? नहीं तो आप बताएं ना क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हेडक्वार्टर से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपके नाम पर एक कैनरा बैंक में अकाउंट है जिसका यूज आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कर रहे हो। झूठ बोल रहे हो आप? प्रूफ तो होगा कोई ना। पुलिस से झूठ बोल रहे हो? प्रूफ है ना हमारे पास आपके जो है वो अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन आपने सुनी नहीं है? नहीं, अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी तो उसका पता चलना चाहिए ना। मुझे तो कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। देखिए, आपके मामले में हमारी पुलिस सहायता कर रही है और सीबीआई जांच कर रही है। अभी आपसे जो पूछा जाएगा आप उसका ऑनेस्टी से जवाब देंगे। समझ रहे हैं आप? आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं? देखिए, आप एक कितने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व है, मेजर सस्पेक्ट लिस्ट में। ऐसे बात ना करूं, क्या प्यार से बात करूं आपसे? मैं तो आपसे फ़ोन किया ये पता करने के लिए कि ये जो केस हुआ है आखिर ये मैटर क्या है। मैं उस मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। आप मेरा एफआईआर नोट करें। मेरी बात सुनिए, आपके नाम पर कैनरा बैंक में अकाउंट है या नहीं, आप ये बताइए। आप दोनों के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट है? नहीं है। इसकी भी एक और एफआईआर नोट कर लीजिए आप। इसका भी एक एफआईआर नोट कीजिए मेरी तरफ से कि मेरे आप बता रहे हैं कि आपके नाम पर एक सिम एक्टिव हुआ है। ये तो चलो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, बट मैं आपकी ये बात कैसे मान लूं कि आपके नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है बिना आपकी जानकारी के? तो ऐसा है तो बिना आपकी केवाईसी के, तो बिना आपकी आधार सुनिए, ID के, अगर बिना आपके बायोमेट्रिक्स के, बताइए मुझे। तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। अगर है तो जितने भी अमाउंट है उसके अंदर सब डोनेट करता हूँ मैं, सारे डोनेट कर दीजिए आप, किसी जिसका भी है। अगर ऐसा कुछ अमाउंट भी है उसमें तो आई डोंट वांट दिस। आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं डोनेट कर दूं आपके अकाउंट? अगर जो अकाउंट है उससे मैंने अकाउंट खोला ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं उस अकाउंट को क्यों रिस्पॉन्सिबल बनूँ जब मैं उस अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं किया। अच्छा, कहाँ अकाउंट ओपन है, कौन से ब्रांच में है, कहाँ पे है, किस स्टेट में है? मुंबई के खारघर ब्रांच में ओपन है वो अकाउंट। मुंबई के खारघर ब्रांच में ओपन है। तो मुंबई के खारघर ब्रांच में जिसने ओपन करी है, जिस बैंक वालों ने ओपन करी होगी, ऑथराइज पर्सन तो कोई होगा, वो जाके समझे उस केस को, किसको ओपन किया, कैसे ओपन किया, हु इज द ऑथराइज पर्सन टू साइन ओवर देयर। नंबर ओपन है ना, आप इस इन्वेस्टिगेशन होगी फिर पता चलेगा कि किसने ओपन किया, कैसे ओपन हुआ। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, बट हु ओपन दिस, वो तो है ना रिस्पॉन्सिबल जिसने ओपन किया विदाउट मेरी परमिशन। हाँ, वो तो रिस्पॉन्सिबल है ना, लेकिन आप मुझे कुछ बातों का जवाब देंगे। मैं आपकी बातों का आपकी आईडी का यूज किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपकी आईडी का यूज किया जा रहा है। साहब ऐसा था, देखिए जब तक आपके
आपके नाम पर अकाउंट ओपन है, राइट? ये कैसे पॉसिबल है? अगर सिम तक की बात थी, चलो मैं सिम तक के लिए चुप था, सुन रहा था सारी बातें। से रिलेटेड कोई सुनिए भी जानकारी ऑफिसर, आप नहीं सुन, है तो आप पुलिस से अच्छा कोऑपरेट करिए। संदीप जी आप सुन लीजिए, का जवाब दीजिए। संदीप जी सुन लीजिए, आप सुनिए, अब संदीप जी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए अब। नाम है मेरा, हाँ प्रदीप सावंत नाम है मेरा। अच्छा, जो हाँ सॉरी, तो मैं ये चाहता हूँ, मैं तो आपको फ़ोन किया था एफआईआर नोट करने के लिए, आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं मेरी? तो देखिए आपकी एफआईआर ही नोट हो रही थी, आपके आईडी के रिलेटेड जब मैंने हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन ली, वो तब की वो दूसरी इन्वेस्टिगेशन है, आपके दोनों के नाम पर, मैं दूसरी इन्वेस्टिगेशन दूसरी क्यों? वही इन्वेस्टिगेशन आपकी स्टार्ट होगी। आप पहले एफआईआर फाइल मुझे नोटिस किया, मुझे एफआईआर नंबर दीजिए, मैं भी उसके साथ फाइट करूंगा ना, आई विल फाइट अगेन। मुझे एफआईआर नोट करके मुझे एफआईआर बस नंबर दीजिए, देन आई विल सी हाउ व्हाट टू डू। देखिए आपके जो है आपके लिए कोर्ट से 3 आदेश जारी हुए हैं। एक आपका अरेस्ट वारंट है, आपको मैं आपका अरेस्ट वारंट भेजता हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, आप पुलिस से अच्छा कोऑपरेट करिए, नहीं तो मैं अभी आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट करता हूँ, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लीगल नोटिस भेज के आपको कस्टडी में लेता हूँ। 90 डेज के लिए आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद आपसे जो भी पूछताछ आपको पता चलेगा कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए आप अभी आप तक दोनों को अरेस्ट किया जाएगा और दोनों को अरेस्ट करके यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन के डिटेंशन सेंटर में लाया जाएगा। नहीं, सीबीआई आपकी जांच करेगी, आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब आपको पता चलेगा। मैं हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेशन जहाँ जहाँ होगा सब जगह मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ, और इसी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए ही मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे को टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बोला कि आपसे बात होगी और आप मेरा एफआईआर नोट करेंगे और मेरे को 2 घंटे के अंदर क्लीन चिट देंगी। जो एफआईआर नोट है, आपकी जो मेल है ये हम कर देंगे टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता आपके नंबर नहीं डीएक्टिवेट किए जाएंगे। हम जो है ये आप यहाँ से मेल मैं सेंड करता हूँ टेलीकॉम डिपार्टमेंट। आप बस इस नंबर को डीएक्टिवेट सुनिए, जवाब दीजिए, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके नाम पर जो कैनरा बैंक वाला अकाउंट है उससे आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। वो मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप उसके लिए इंक्वायरी कीजिए। पहले मेरा ये नंबर जो है वो सिम को ब्लॉक कीजिए और मेरा एफआईआर नंबर दीजिए। हम जो है आपकी जो एफआईआर है उसकी एक कॉपी हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट में सेंड कर देंगे। आप उसकी चिंता आप मुझे सेंड कीजिए। मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप मुझे उन क्वेश्चंस का जवाब आप पहले वो जो एफआईआर आपने नोट किया है, आप वो एफआईआर का मुझे फ़ोटो भेजिए, मुझे सेंड कीजिए, क्योंकि मैंने एफआईआर नोट किया है ना, मुझे चाहिए वो। जब वो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा आपको उस एफआईआर की जो कॉपी है वो सेंड कर दी जाएगी। अभी आपकी जो एफआईआर है वो पेंडिंग में है, आप एक और मेजर सस्पेक्ट लिस्ट में निकले हो। आप मुझे उन बातों का जवाब दीजिए, आप उस चीज को छोड़िए। आपने जो क्राइम किया पहले उसका जवाब दीजिए मुझे। मैंने कोई बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। अब ठीक है, आप प्रूफ कीजिए ना, आप प्रूफ कीजिए, वो इट्स योर जॉब ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं किया है। ओके, आप अपना एक बार अरेस्ट वारंट देख लीजिए। आप जो है अगर कोऑपरेट नहीं करते पुलिस के साथ, मैं आपका अरेस्ट वारंट आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजता हूँ और आपकी ये जो आपको मैं फौरन अरेस्ट करवा दूँ अगले 20 मिनट के अंदर, उसके बाद देखा जाएगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जब आप लोगों को ऐसे ही कर रहे हैं तो आई एम रेडी फॉर दैट। ये क्या तरीका है? मैं अब एफआईआर के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, आप मेरे को धमकी दे रहे अरेस्ट करने के लिए। देखिए इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आपको अगर इस केस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है आप पुलिस से कोऑपरेट करिए। पुलिस से कोऑपरेट कर रहा हूँ, जब तो मैं आपसे 1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ, अभी 1.5 घंटे हो गए मुझे आपसे बात करते करते, और आप अभी तक जो है मेरा कोई सोल्यूशन नहीं कर पाए। अब मेरा नंबर अगर बंद हो गया फिर मैं कहाँ से कैसे किसी को कांटेक्ट करूँगा? तो एविडेंस के लिए मैं जब आपको बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी, मैंने ऐसा, के आधार पर देखिए आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप जब कोर्ट में जाके बोलेंगे कि आपने एक क्राइम नहीं किया तो कोर्ट आपकी बात मानेगी। आपके पास क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है? आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने ये क्राइम नहीं किया? मुझे ये बताइए। हमारे पास 90% एविडेंस है कि आपने ये क्राइम किया। अब मैं आपको एविडेंस बताऊं? हम बताइए। बताऊं मैं आपको एविडेंस हमारे पास क्या है? हाँ, आप मैं आपको ये बताता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट एविडेंस के आधार पर काम करता है, क्योंकि ये केस सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।
तो अब आपसे मैं जो भी पूछूंगा आप उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देंगे। ओके, मैं जब से ठीक ही जवाब दे रहा हूँ, मैंने कोई गलत नहीं बोला, नहीं मैंने मुझे कंफ्यूज बताइए, किया। ठीक है, आप मुझे बताइए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, बताइए मुझे। पता नहीं है मुझे। मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल फंड्स को लीगल फंड्स में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा मैं कभी नहीं किया। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है, लाइक हवाले का पैसा, किसी के मर्डर का पैसा, किसी की किडनैपिंग का पैसा, ठीक है, ऐसा नहीं किया मैंने। ये विदेश से पैसा आया होता है, उस पैसे को वाइट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और आप दोनों का जो ज्वाइंट अकाउंट है कैनरा बैंक वाला, उसका यूज इसी काम में हो रहा है। जो और उस अकाउंट का लास्ट ट्रांजैक्शन 6.8 करोड़ रुपीस का हुआ था, जो कि एफडीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुंबई के द्वारा पकड़ा गया था। समझ रहे हैं आप? और अकॉर्डिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 टू सेक्शन 195A, आप दोनों को 7 से 10 साल तक की जेल और 20 लाख तक का फाइन हो सकता है। और जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, आपकी ये जो जेल है इसको बढ़ाया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको अरेस्ट किया जाए। नहीं, मैंने जब काम ही नहीं किया है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मेरे साथ साथ मैं अकेला अरेस्ट थोड़ी ना होऊंगा, वो तो पूरा बैंक होगा जिसने अकाउंट ओपन किया। मैं आपको ये बता दूं कि इस केस में 247 सस्पेक्ट्स थे, उसमें से कुछ आप ही के जैसे थे जिन्होंने ये काम नहीं किया है। नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने ये काम नहीं किया, आप मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट करिए। आपको 2 घंटे होने को है, मेरा नंबर अगर बंद हुआ फिर मैं आपसे क्या कांटेक्ट करूंगा? ये नंबर भी बंद हो जाएगा, कोऑपरेट कैसे करूंगा मैं बैठा हूँ तेलंगाना में, आप बैठे हैं मुंबई में। मैंने यहाँ से मेल करवा दिया है, आपके नंबर नहीं बंद होंगे। आप यहाँ पे रहिए, आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। खुद को अगर आपने क्लैरिफाई ना किया, आप बहुत बड़ी ट्रबल में होंगे। आप जो आपके नंबर बंद होने की टेंशन है उसे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए जो आप इतने बड़े केस में। मेरा कोई और टेंशन नहीं है, मेरा कोई और टेंशन नहीं है सिवाय नंबर बंद होने के। बाकी मैं कंज्यूमर राइट्स का खुद आदमी, मैं संभाल लूंगा, मुझे कैसे क्या करना है वो सब। मैं आपके पुलिस की भी मेरी मदद नहीं होगा, हम लोग पुलिस को कंप्लेंट करते हैं उल्टा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे केवल चाहिए अभी कि मैं जो सिम हुआ है वो सिम ना बंद हो, ताकि मैं अभी 2 घंटे टाइम रहे मेरे पास। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया अभी आपने, दोबारा बताइए। कंज्यूमर राइट्स कमीशन, नेशनल कंज्यूमर राइट्स कमीशन का मैं नेशनल चेयरपर्सन हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे इसे कैसे डील करना है। आई डू। तो हम इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करते हैं, हम रोज करते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा नंबर बंद ना हो तो ये सब हो सकता है। कॉल पे रहिए, हैंडल करके दिखाइए। हाँ, कॉल पे रहिए, हैंडल करके दिखाइए। अरे तो कॉल पे कहने कैसे करें साहब? आप तो पहले हमें फ़ोन पे हम पकड़ रखा है, वो फ़ोन बंद होए उसी फ़ोन से मुझे फ़ोन मिलाना है, उसी फ़ोन से सारे काम है। बताया है कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो है वो चेयरमैन है, राइट? नेशनल चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन। जी। आप कह रहे हैं कि आप खुद इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉल पे रहिए, सॉल्व करिए मैटर। दूसरे फोन से कॉल करिए। दूसरा फ़ोन नहीं है ना, इसी नंबर से सब कुछ हो सकता है। आप अपने मैटर को सॉल्व करिए। मैं यहाँ से आपका अरेस्ट वारंट आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेज दूँ, आपको अरेस्ट करवा दूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आधार कार्ड के लिए बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग डिजी लॉक का यूज़ कीजिए और स्मार्ट आधार कार्ड बनवाइए, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग के लेटर्स नहीं दिखते हैं, केवल लास्ट के 4 डिजिट्स ही दिखते हैं, जिससे मिनिमम से मिनिमम इसका मिसयूज़ को हो सके और उसके मिसयूज़ को रोका जा सके। तो सत्यमेव जयते। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।